हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डियर माइटी क्लासेस चैनल। आइए आज के इस लेक्चर में हम लोग यानी कि एक्सरसाइज 1.1 क्लास 12th मैथ जो एक्सरसाइज 1.1 का जो हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो वहाँ पे यानी कि फर्स्ट क्वेश्चंस में जो फर्स्ट क्वेश्चन में जो फिफ्थ तक के क्वेश्चन दिए गए थे, तो उन सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। और यहाँ पर सेकंड यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर यानी कि रियल नंबर है, जो कि रियल नंबर में संबंध बना रहा है ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध आर न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है। यानी कि जो आपका रिलेशन दे रखा है, संबंध दे रखा है, वह न तो स्वतुल्य है, न तो सममित है और न ही संक्रामक है। यानी कि तीनों कंडीशन में कोई भी चीज़ फॉलो नहीं कर रहा है। तो आइए बिना देरी के हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये यानी कि क्या दिया है, सबसे पहले स्वतुल्य हम लोग चेक करेंगे। तो स्वतुल्य यानी कि रियल नंबर है, जो कि रियल नंबर है, तो स्वतुल्य के लिए हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर स्वतुल्य। जैसे अगर ले लिया जाए कोई फंक्शन 1/2 ले लिया जाए ये, और यह भी ले लिया जाए 1/2, तो इसका इसके साथ संबंध बना रहा है ना। बट यहाँ पे क्या दिया है कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। सपोज कीजिए कि यह जो है ए के स्थान पे है और यह बी के स्थान पे है, तो ए के स्थान पर 1/2 एंड लेस देन इक्वल टू बी के स्थान पर भी 1/2 है, बट इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पर 1/2 और यह देखिए इससे कि इसका हो जाएगा तो 1/4। क्या इसका खुद के साथ संबंध बन रहा है? नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर, अगर स्क्वायर नहीं होता तो इसके इक्वल हो के होता। देखिए एक तरफ से कि यह 1/2 एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि एक दूसरे से संबंध बना रहे हैं। रेंज एंड डोमेन एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं। तो बट यहाँ पर स्क्वायर होने के कारण इसका जब स्क्वायर कर दिया जाएगा तो क्या ये एक दूसरे से संबंधित है, यानी कि संबंध बना रहे हैं? नथिंग, यानी कि यह एक दूसरे से संबंध बना रहे हैं। आते हैं आर क्या है, स्वतुल्य नहीं है। आते हैं आर स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। एक कंडीशन मिला अपने को। और दूसरा हम लोग देखते हैं सममित। क्या देखते हैं? सममित। सममित जैसे अगर ले लिया जाए कोई फंक्शन 1 ले लिया जाए और 4, इसका इसके साथ अगर संबंध बनाया जा रहा है, ये इसका साथ इसका यानी कि 1 का 4 के साथ संबंध बन रहा है, तो जो दे रखा है कि 1 इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। सपोज कि 1 के स्थान पे ए के स्थान पर 1 एंड लेस देन इक्वल टू बी के स्थान पर 4, तो इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 4 4 जो 16 हो जाएगा। 4 4 जा 16 हो जाएगा। तो ये यानी कि इस तरीके से क्या मिला अपने पास 1 और यह इज लेस देन इक्वल टू इस तरीके का। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसका अगर सपोज कीजिए कि यह लेस देन यानी कि यह इसके बराबर में, यहाँ पर देखिए ये इसके बराबर है यानी कि यह बड़ा है, तो इसका इसके साथ संबंध बना रहा है, तो इसका यानी कि 4 का 1 के साथ भी संबंध बनाना चाहिए ना, बनाना चाहिए। तो अगर 1 यानी कि ए के स्थान पर अगर यहाँ पर क्या रखेंगे 4 रखेंगे एंड लेस देन इक्वल टू यहाँ बी के स्थान पर 1, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 एंड लेस देन इक्वल टू 1। तो देखिए क्या यह बड़ा है? यह बड़ा नहीं, अर्थात यह छोटा है, यानी कि इसका इसके साथ संबंध नहीं बनाएगा। यानी कि 1 तो 4 के साथ संबंध बना रहा है, पर 4 1 के साथ ना संबंध बनाने के कारण या उसके बराबर ना होने के कारण ये क्या सममित नहीं है। आता है आर सममित नहीं है, आर सममित नहीं है, क्योंकि संबंध बन नहीं रहा है। भाई 1 का 2 के साथ संबंध बना है तो 2 का 1 के साथ भी संबंध बनना चाहिए, जो कि यहाँ पर स्क्वायर है, इसलिए इसका संबंध नहीं बन पा रहा, क्योंकि उसकी स्क्वायर किया जाएगा तो यहाँ पर छोटा हो जा रहा है और यह चीज़ बड़ा हो जा रहा है, तो इसका इसके साथ संबंध नहीं बन पाएगा, जबकि इसका इसके साथ संबंध बन रहा है, बल्कि 4 1 का साथ संबंध नहीं बन रहा है। अतः आर सममित नहीं है, इस कंडीशन मिला। और तीसरा है अपना संक्रामक। क्या है? संक्रामक।
देखिए संक्रामक में क्या है, जैसे अगर कोई ले लिया जाए यहाँ पर 3 2 ले लिया जाए, रियल नंबर, तो रियल नंबर में आप कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि वास्तविक संख्या है ना, तो ये इसके साथ संबंध बना रहा है। सच दैट ए के स्थान पर 3 एंड लेस देन इक्वल टू बी के स्थान पर 2, तो इसका स्क्वायर यानी कि 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 जा 4, तो इसका इसके साथ संबंध बना रहा है क्योंकि यह बड़ा आ रहा है ना, यानी कि 4 बड़ा है 3 से, तो इसका इसके साथ संबंध बना रहा है। बट अगर कुछ भी ले लिया जाए इस तरीके से कि 2 ले लिया जाए और 2 1.5 ले लिया जाए, ये इस तरीके से, और इसका मतलब 2 के ए के स्थान पर क्या है 2 एंड लेस देन इक्वल टू 1.5 का क्या कर दिया जाएगा, स्क्वायर कर दिया जाएगा। तो जब स्क्वायर किया जाएगा 2 एंड इसका जब तोड़ा जाएगा तो 1.5 का वर्ग क्या होगा 2.25। तो देखिए यह वाला जो है इससे बड़ा रहता है, अर्थात इसका इसके साथ संबंध बन रहा है, यानी कि 2 और ए के स्थान पर यह 2 है एंड बी के स्थान पर 1.5, तो इसका इसके साथ संबंध बन रहा है। बट अगर यानी कि ए बी है तो बी सी का भी साथ संबंध बन रहा है, जबकि संक्रामक में इसका इसके साथ भी संबंध बनना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तो हो गया है 3 और 1.5, इसका देखिए इसके साथ संबंध क्या बन रहा है, तो ए के स्थान पर 3 एंड लेस देन इक्वल टू बी के स्थान पर 1.2 कितना है यहाँ पर, ये 1.5 है ना, हाँ 1.5 है, तो इसका 1.5 इसका और इसका इसके साथ अगर संबंध बनाया जा रहा है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 3 इज लेस देन इक्वल टू, जब इसका वर्ग करेंगे तो 2.25। तो देखिए यह छोटा हो जा रहा है जबकि यह बड़ा है, यह बड़ा यह बल्कि छोटा हो जा रहा है, तो इसका इसके साथ संबंध नहीं बना रहा है, अतः 3 1.5 इज नॉट रिलेशन, यानी कि इसका इसके साथ संबंध नहीं बनाएगा, अतः आर क्या है, संक्रामक नहीं है, आर संक्रामक नहीं है, आर संक्रामक नहीं है, अतः इसलिए आर न तो स्वतुल्य है न ही सममित है और न ही संक्रामक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, ये कंप्लीट हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। जी हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में आर संबंध दिया है ए बी सच दैट बी इक्वल टू a+1 द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। तो तीनों कंडीशन में हमको जांच करना है। तो देखिए सबसे पहले ये दिया क्या है आर, यानी कि संबंध जो दिया है आपका ये आर इक्वल टू दिया है ए बी सच दैट बी इक्वल टू a+1, ये आपका दिया है, यानी कि संबंध इसके साथ दिया है। तो देखिए यानी कि इस तरीके से अगर संबंध दिया जाए, यहाँ पर ए के स्थान पर 1 रखा जाए, यहाँ पर 1 रखा जाए, तो यहाँ पर 1 यहाँ पर भी 1 होगा, तो ये होगा 2, और अगर यहाँ पर 2 रखा जाए तो ये होगा 3, अगर यहाँ पर 3 रखा जाए तो यहाँ पर क्या होगा 4 होगा, 3 4 होगा, अगर यहाँ पर 4 रखा जाए तो यहाँ पर 5, और अगर यहाँ पर क्या रखा जाए 5 रखा जाए तो यहाँ पर क्या होगा 6 होगा। यानी कि जो आपका समुच्चय दे रखा है 1 2 3 4 5 6 तक, तो 6 तक हमने इसका ये संबंध बनाया। अब देखिए बाय द वे अगर हम लोग स्वतुल्य की जांच करते हैं यहाँ पर कि यह संबंध स्वतुल्य है कि नहीं, तो देखिए यहाँ पर यहाँ अगर स्वतुल्य में क्या होता है कि अगर 1 1 के साथ संबंध बना रहा है, अगर 1 1 के साथ यानी कि खुद का खुद के साथ अगर संबंध हो तो वह स्वतुल्य संबंध है। तो देखिए यहाँ पर 1 1 भी नहीं है, क्या 2 2 है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 है, तो ऐसी कोई संबंध नहीं है, यानी कि 6 6 तक ऐसी कोई संबंध नहीं है यहाँ पर। तो इज नॉट रिलेशन, यानी कि यह इसके साथ संबंध नहीं बनाता है, जबकि खुद का खुद के साथ एलिमेंट नहीं है, संबंध तत्व नहीं है, तो वह स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। अतः आर क्या है, स्वतुल्य नहीं है, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है। और सममित की बात किया जाए तो सममित
सममित देखा जाए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर सममित अगर दिया जाए 1 2 का संबंध है, यानी कि 1 जो है 2 के साथ संबंध बना रहा है, तो क्या यहाँ पर 2 1 भी है? इस कंडीशन में 1 2 के साथ संबंध बनाता है, लेकिन 2 1 के साथ संबंध नहीं है, अर्थात नहीं है, तो इसलिए संबंध नहीं बनाएगा। अतः आर क्या है? इसलिए आर सममित भी नहीं है। देखिए एकदम आसान है, पहली जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन की, एकदम आसान है। इससे बहुत सारे स्टूडेंट लोग जो है घबरा जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको 1% की दिक्कत नहीं होनी है। तो इसलिए आप कोई भी लोग वो मतलब जो है देखिए बहुत, ये जान लीजिए बहुत इजी टॉपिक्स है, आप इसके बारे में जानिए, एकदम आहिस्ता से जानिए। स्वतुल्य सममित संक्रामक, ये कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। टाइप्स ऑफ रिलेशन में 1% की कुछ भी रिलेशन नहीं, यानी कि कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो इसलिए आपको हड़बड़ाना नहीं है, एक एक को प्रैक्टिस करते हुए चलना है। और जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप उसको कर जाएंगे। तो अतः आर क्या है? सममित नहीं है, आर सममित नहीं है। इस तरीके से। और थर्ड है अपना संक्रामक। देखिए यहाँ पर संक्रामक में अगर देखा जाए कि इस फंक्शन में यानी कि जो संबंध बना रहा है 1 2 है, तो 1 2 अगर ले लीजिए, 1 जो है 2 के साथ संबंध बना रहा है, यहाँ पर ये 1 2 के साथ संबंध बना रहा है इस कंडीशन में। तो और इस तरीके से देखिए 2 3 ले लिया जाए, यहाँ से 1 2 तो ले लिया और 2 3 ले लिया जाए, तो 2 3 भी इसके साथ संबंध बना रहा है, क्योंकि दिया गया है तो इस फंक्शन में संबंध बना रहा है। तो अगर 1 2 अगर इसके साथ संबंध बना रहा है 2 3 भी, तो देखिए 1 3 है क्या इस फंक्शन में? 1 3 है इसमें क्या? नहीं है। तो 1 3, क्योंकि इसकी नेक्स्ट कंडीशन जो संक्रामक में होती है 1 3 ए बी बी सी, तो ए सी ना होता है, तो 1 3 इज नॉट रिलेशन आर, यानी कि इसके साथ संबंध नहीं बना रहा है यह जो है। लेकिन 1 3 इज नॉट रिलेशन, तो अतः आर क्या है? संक्रामक नहीं है, इसलिए आर संक्रामक नहीं है। तो अतः क्या मिला हमको? इसलिए आर न तो स्वतुल्य है, न ही सममित है, और न ही संक्रामक है। इस कंडीशन में आप पूरे चीज को एकदम स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं। आप इस तरीके से इसको लिख दें, अतः आर न तो स्वतुल्य है और न ही सममित है और न ही संक्रामक है। तो ये रहा, यानी कि प्रश्न नंबर 3 में जो हमको सिद्ध करना था, जांच करना था, तो हमने वह सिद्ध कर दिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो क्या दिया है? सिद्ध कीजिए कि आर में आर, यानी कि आर जो एक रिलेशन नंबर है और एक जो है रियल नंबर है, ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। देखिए स्वतुल्य भी है, संक्रामक है, लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड नंबर है, सममित नहीं है आपका। तो ये हमको क्या करना है? जांच करना है, यानी कि सिद्ध करना है। तो आइए करते हैं हम लोग। देखिए इस तरीके से जो अपना संबंध दिया है आर का जो संबंध दिया है आर इक्वल टू, ये दिया है ए बी सच दैट ए इज लेस देन बी, ये इस तरीके से दिया है। तो स्वतुल्य संबंध है, संक्रामक है, परंतु सममित नहीं है, ये हमको जांच करना है। तो आइए पहले स्वतुल्य तो होना चाहिए, स्वतुल्य होना चाहिए, तो इसको हम लोग जांच करते हैं। स्वतुल्य इस कंडीशन में, तो देखिए अगर स्वतुल्य लिया जाए यहाँ से, जैसे ए यानी कि इस कंडीशन में यहाँ पर बराबर है ना, तो ए के साथ अगर संबंध बना रहा है, क्योंकि बराबर है, तो ए जो है संबंध आर के साथ बनाएगा, यानी कि ए के साथ संबंध बनाएगा।
जैसे कि अगर ए के स्थान पर ए लिया जाए इज लेस देन इक्वल टू बी के स्थान पर ए लिया जाए तो ए बराबर ए होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर बराबर कर दिया है, बराबर दिया ना, तो ए बराबर ए होगा। अतः ए किस खुद के साथ संबंध बना रहा है यहाँ पर, अतः क्या स्वतुल्य है, इसलिए आर स्वतुल्य है। ये हमने जांच कर दिया। और सेकंड हम लोग जांच करते हैं सममित। देखिए यहाँ पर सममित जांच करते हैं। तो सममित अगर यहाँ पर देखिए इस तरीके से कुछ भी फंक्शन ले लिया जाए, रियल नंबर में 2 4 ले लिया जाए, यानी कि 2 4 के साथ अगर संबंध बना रहा है यहाँ इस तरीके से, तो ए के स्थान पर अगर 2 रखते हैं इज लेस देन इक्वल टू बी के स्थान पर 4 रखते हैं, तो देखिए इस कंडीशन में 2 4 के साथ संबंध बनाएगा। लेकिन ये अगर सपोज कीजिए कि 2 अगर 4 के साथ संबंध बना रहा है, इस ये बराबर है इसके, सपोज कर लीजिए, तो इसका 4 2 के साथ भी संबंध बनाना चाहिए ना। तो अगर इसके स्थान पर 4 रखते हैं तो इसके जगह पर यह लेस देन इक्वल टू इसके जगह 2, तो क्या देखिए यह इसके बराबर है, या सपोज कर लीजिए इसको यह इसके बराबर है। लेकिन 4 2 के बराबर नहीं है, 2 4 के बराबर या हो भी सकता है या भी नहीं, ये नहीं भी, तो हम लोग माने हैं। तो 4 2 इज नॉट रिलेशन, तो यह इसके साथ संबंध नहीं बनाएगा, इसलिए आर क्या सममित नहीं है, सममित नहीं है। ये हमको जांच करना था, यानी कि सममित नहीं है, तो ये हमने सिद्ध कर दिया। और थर्ड है अपना संक्रामक। ये इस तरीके से संक्रामक हम लोग चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर कि संक्रामक में अगर कोई भी लेते हैं, ए बी ले लीजिए, ए बी के साथ अगर संबंध बना रहा है, क्योंकि यहाँ पर ए बी था, इसके साथ संबंध बना रहा है, तो ए के स्थान पर ए एंड लेस देन इक्वल टू बी, तो बी के स्थान पर यानी कि ए बी के साथ अगर संबंध बनाता है तो बी सी, सपोज कर लीजिए कि यह भी इसके साथ संबंध बनाता है, तो सच दैट बी इज लेस देन सी, इसके साथ संबंध बनाएगा। तो यानी कि दैट इम्प्लाइज इम्प्लीकेटेड, जब इसका इसके साथ संबंध बना रहा है तो इसका इसके साथ, तो सपोज कीजिए कि यानी कि जो कंडीशन रख देंगे ए सी के साथ संबंध बनाएगा ना, तो ए सी के साथ जब संबंध बनाएगा तो ए के स्थान पर ए एंड ए लेस देन इक्वल टू सी, तो सच दैट यानी कि जो ए बी के साथ संबंध बनाया, बी सी के साथ संबंध बनाया, तो ए सी के भी साथ संबंध बनाएगा, अतः ए सी के साथ भी संबंध बनाएगा। अतः क्या, अतः अतः आर संक्रामक है इस कंडीशन में। अतः आर स्वतुल्य है तथा संक्रामक भी है, लेकिन सममित नहीं। इस तरीके से आप इस कंडीशन को लिख सकते हैं या किसी को समझा सकते हैं। अब आइए बिना देरी के हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यस, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि आर में आर ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब है। यहाँ पर जैसे बी स्क्वायर था वहाँ पर क्वेश्चन नंबर किसमें, क्वेश्चन नंबर 2 में, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए बी क्यूब दिया है। द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य सममित अथवा संक्रामक है, यानी कि तीनों कंडीशन में हमको फॉलो करना है कि संबंध है, स्वतुल्य भी है, सममित है अथवा संक्रामक भी है, तो तीनों कंडीशन में आना चाहिए। तो तीनों जब कंडीशन बनते हैं तो वो क्या तुल्यता संबंध बनते हैं। तो आइए बिना देरी के हम लोग जांच करते हैं यहाँ पर इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5 तो क्या दिया है, रियल नंबर यानी कि जो संबंध बना रहा है आर दिया है अपना यहाँ ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, ये अपना दिया गया है। तो आइए पहले हम लोग क्या जांच करते हैं यहाँ पर, स्वतुल्य। तो यानी कि रियल नंबर है, तो रियल नंबर में देखिए इस तरीके से स्वतुल्य अपन चेक करते हैं यहाँ पर। तो आप स्वतुल्य में ले लीजिए 1/2, इस तरीके से ले लीजिए, और यहाँ पर भी 1/2, तो खुद का खुद के साथ संबंध बना रहा है यहाँ पर, तो इस तरीके से बन रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि स्वतुल्य और सममित संक्रामक है, मतलब ये जांच करना कि ये है या नहीं है इस कंडीशन में। तो अगर ए के स्थान पर देखिए 1/2 रखा जाए, लेस देन इक्वल टू बी के स्थान पर 1/2 रखा जाए और इसका क्यूब किया जाए, तो 1/2 इज लेस देन 1/2 का क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। तो क्या इसके यह बराबर है, तो इसके बराबर नहीं आता, यह क्या इसके साथ संबंध नहीं बनाएगा, 1/2 इसके साथ संबंध नहीं बनाएगा। अतः आर क्या स्वतुल्य नहीं है, आर स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य
नहीं है। और सेकंड है अपना सममित। इस कंडीशन में तो सममित में अगर ले लिया जाए, इस कंडीशन में कुछ भी आप ले सकते हैं, सममित में आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि आप 1 2 ले लीजिए, अगर 1 इन 2 के साथ संबंध बना रहा है, यहाँ पर इसका इसके साथ संबंध बना रहा है। तो अब अगर देखिए a इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब है, तो a के स्थान पर 1 एंड लेस देन इक्वल टू b के स्थान पर 2 का क्यूब है, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 की पावर 8 हो जाएगा। तो यानी कि यह इसके साथ क्या संबंध बना रहा है, तो यानी कि यह इससे बड़ा है। यहाँ पर देखिए यह बड़ा था, यह बड़ा नहीं था, इसके साथ यह संबंध नहीं बनाता। तो यहाँ पर यह बड़ा है, यह बड़ा है, यह बड़ा है, तो इसके साथ देखिए यह संबंध बनाएगा, क्योंकि 1 2 है तो इसके साथ यह संबंध आता है। यह क्या है, सत्य है भाई। 1 जो है 8 बड़ा है, तो यह क्या है, सत्य है, इसके साथ संबंध नहीं बनाएगा। यानी कि यह इसके साथ संबंध बनाया। और 2 1 भी होना चाहिए ना, जब 2 1 होगा तभी तो, यानी कि एक दूसरे के इधर उधर, यानी कि 1 2 के साथ अगर संबंध बनाता है तो 2 1 के साथ भी संबंध बनाना चाहिए, तभी तो वह सम्मित होगा। तो आइए जांच करते हैं यहाँ पर कि 1 यहाँ पर क्या ए बी इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब था ना, तो ए के स्थान पर क्या रखना है 2 एंड लेस देन इक्वल टू बी के स्थान पर 1 का क्यूब करेंगे, तो 2 एंड लेस देन इक्वल टू 1 का अगर क्यूब करेंगे तो 1 आएगा। तो ये देखिए सत्य नहीं है, यानी कि 2 बड़ा है यहाँ पर, 1 छोटा है, तो यानी कि यह इसके साथ संबंध नहीं बनाएगा। अतः आर क्या है, सममित नहीं है, इसलिए आर सममित नहीं है, ये इस कंडीशन में। और थर्ड है अपना संक्रामक। तो आइए संक्रामक चेक करते हैं। देखिए अगर कुछ भी फंक्शन ले लीजिए, 3 ले लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हैं, 3 ले लीजिए एंड 3/2 ले लीजिए। यह अगर इसके साथ संबंध बनाता है तो a के स्थान पर 3 एंड लेस देन इक्वल टू 3/2 का होल क्यूब, 3 एंड लेस देन इक्वल टू 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27, यह अपान का 8। तो यहाँ पर देखिए इस कंडीशन में, तो ये यानी कि यह बड़ा है, यह बड़ा इससे ना, तो यानी कि अगर इसमें डिवाइड भी किया जाएगा तभी 8 3 जा 24, यानी कि अधिक आएगा। तो यह सत्य है, यह जो है क्या है, सत्य है, यानी कि यह इससे बड़ा है। तो यानी कि इसका इसके साथ संबंध बनाया। और अगर यह ले लिया जाए 3/2 और कुछ भी ले लिया जाए 6/5, अगर इसके साथ यह देखिए संबंध बनाता है कि नहीं, यह तो यहाँ पर रखेंगे 3/2, तो 3/2 का यही की है 27/8 एंड लेस देन इक्वल टू, जब इसका करेंगे 6 का होल क्यूब, तो सॉरी यहाँ पर 3/2 का क्यूब नहीं करना है, तो यहाँ पर क्या आएगा 3/2 ही आएगा। और इसका जब करेंगे 216 आएगा एंड 5 का आएगा 2125 आएगा। तो देखिए क्या यह बड़ा है कि यह बड़ा है, यानी कि यह बड़ा है कि यह बड़ा है। तो इस कंडीशन में देखा जाए कि यही बड़ा है, यानी कि इस कंडीशन, यानी कि इसका जब डिवाइड किया जाएगा तो यही बड़ा, यानी कि यह भी सत्य है। तो अब देखिए इस फंक्शन में, यानी कि इस संबंध में क्या कह रहा है, इस कंडीशन में कि जब ए बी के साथ संबंध बनाया तो बी सी के साथ संबंध बनाएगा। तो यानी कि संक्रामक में क्या होता है, इसका इसके साथ संबंध बनाना चाहिए। 3 6/5, तो इसका जब चेक करेंगे तो 3 एंड लेस देन इक्वल टू 6/5 का जब होल क्यूब करेंगे तो यह आएगा 216/125 आएगा। तो 125 जो कि यह है, यानी कि 3 बड़ा है, ये 3/2 था, यानी कि जब इसके डिवाइड करते तो ये 3 1 2 2 2 यानी कि 1 पॉइंट में कुछ आता। तो यहाँ पर देखिए यह बड़ा है, जबकि ये बड़ा नहीं है, ये बड़ा है, तो अर्थात यह बड़ा होना चाहिए ना, तो यह बड़ा है, अर्थात यह क्या है, सत्य नहीं है इस कंडीशन में। तो यानी कि यह इसके साथ संबंध नहीं बनाएगा। अतः आर क्या है, संक्रामक नहीं है, आर संक्रामक नहीं है। अतः आप इसलिए तीनों कंडीशन में देखेंगे, आर न तो स्वतुल्य है, आर न तो स्वतुल्य है और न ही सममित है और न ही संक्रामक है, यानी कि तीनों कंडीशन में कोई भी फॉलो नहीं किया। आर न तो स्वतुल्य है, न तो सममित है और न ही संक्रामक, इस कंडीशन में आप तीनों चीज़ों को लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखेंगे। इसलिए आर न तो स्वतुल्य है और न ही सममित है और न ही संक्रामक है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आइए बिना देरी के हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये रहा आपकी स्क्रीन।
जी हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। सिद्ध कीजिए कि सेट यानी कि समुच्चय 1 2 3 में आर यानी कि संबंध बना रहा है 1 2 के साथ, 2 1 के साथ। तो द्वारा प्रदत्त संबंध आर सममित है, किंतु न तो सतुल्य है और न ही संक्रामक है। देखिए एकदम आसान क्वेश्चन आपको यहाँ पर सममित दे रखा है, क्योंकि भाई 1 2 है तो 2 1 के साथ भी संबंध बना रहा है। इस तरीके से जो रिलेशन आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 में, देखिए इस तरीके से आर इक्वल टू 1 2 और 2 1, यह सममित आपका दे रखा है कि यह सममित तो होगा ही होगा, क्योंकि 1 2 के साथ संबंध बना रहा है तो 2 1 के साथ भी संबंध बना रहा है, तो यह सममित है। और हमको जांच क्या करना है कि स्वतुल्य है कि संक्रामक है, यह दो कंडीशन हमको चेक करना है। तो आइए पहले स्वतुल्य स्वतुल्य हम लोग चेक करते हैं। देखिए स्वतुल्य देखते हैं यहाँ पर है कि नहीं। तो 1 2 के साथ संबंध अगर बनाता है, सपोज कर लीजिए 1 2 के साथ संबंध बना रहा है, लेकिन यहाँ पर 1 1 नहीं है, यहाँ पर 1 1 होगा तभी तो उसके साथ संबंध बनाएगा, 2 2 होगा तभी तो उसके साथ संबंध बनाएगा। तो यहाँ पर इसके साथ अगर ये दिया गया है तो उसके साथ संबंध बनाता है, लेकिन 1 1 के साथ संबंध बनाता है, इसलिए इसके साथ संबंध नहीं बनाएगा। और यानी कि इस कंडीशन में स्वतुल्य में 1 1 के साथ संबंध बनाता है, 2 2 के साथ संबंध बनाता है, जबकि यह संबंध इसके पास है ही नहीं, तो इसके साथ संबंध नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा ना। तो आता है क्या, स्वतुल्य नहीं है, इसलिए आर आर स्वतुल्य नहीं है, इस कंडीशन में मिला। और अपना जो सेकंड तो सममित है ही, और तीसरा क्या, संक्रामक चेक करना है। तो आइए ट्रांजिटिव चेक करते हैं। यहाँ पर इस तरीके से देखिए, आप कुछ भी ले लीजिए, ये दिया गया है 1 2 के साथ अगर संबंध बनाता है यहाँ पर इस कंडीशन में, तो 2, ये देखिए आप कि 1 2 अगर संबंध बनाता है तो यानी कि 1 1 के साथ संबंध बना रहा है यहाँ पर, लेकिन स्वतुल्य में यही तो होता था। तो यहाँ पर 2 1 के साथ भी संबंध बना रहा है, यही तो दिया गया, दो फंक्शन दिया गया है, तो इसमें यही इसके साथ संबंध बना रहा है। तो आर यानी कि इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, 1 2 है तो यहाँ पर 2 3 हो या कुछ भी हो, तो इस कंडीशन में होता तो उसके साथ संबंध बनाता, जो कि रहता तभी बनाता। तो यहाँ पर देखिए इसके साथ संबंध नहीं है, आता है आर क्या है, संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है। इस कंडीशन में आर न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है, जबकि सममित है। तो आपको दिया गया है। अब आइए बिना देरी के हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। जी हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर दिया है, आर रिलेशन यक्स वाई सच दैट यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। जहाँ यक्स है वहाँ वाई भी पेजों की संख्या समान है, जहाँ वाई भी है वहाँ भी यक्स, इस कंडीशन में हो सकता है। तो जहाँ वाई भी वहाँ यक्स भी पेजों की संख्या समान होगी। द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, यानी कि क्या है, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध तभी होगा जब स्वतुल्य भी होगा, सममित होगा और संक्रामक होगा। जब तीनों कंडीशनों को फॉलो करेगा तभी वह तुल्यता संबंध होगा, यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो आइए हम लोग जांच करते हैं। सबसे पहले रिलेशन जो आपका दिया गया यानी कि संबंध ये दिया है यक्स वाई सच दैट यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान हो, पेजों की संख्या क्या हो, समान, पेजों की संख्या समान है, यानी कि दिया गया है। तो आइए इस हिसाब से, यानी कि फर्स्ट नंबर में हम लोग क्या जांच करते हैं, स्वतुल्य। क्या, स्वतुल्य। तो देखिए इस कंडीशन में स्वतुल्य जांच करने के लिए, जैसे अपने पास खुद के साथ संबंध बनाया जा रहा है यहाँ से, यानी कि यक्स यक्स का संबंध, जैसे आप कि यक्स तथा यक्स में पेजों की संख्या समान होगी, क्योंकि भाई जहाँ यक्स है वहाँ वाई भी, अगर वाई को हम लोग यक्स मानते हैं तो जहाँ वाई की पेज है वहाँ यक्स की भी पेज है। तो यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। तो यक्स तथा यहाँ पे देखिए यक्स यक्स के साथ यानी कि खुद के साथ अगर संबंध बनाता है तो यक्स तथा यक्स में पेजों की संख्या भी समान होगी। आता है आर क्या है, स्वतुल्य है। यहाँ पर मेन मुद्दे को देखा जा रहा है कि पेजों की संख्या समान है कि नहीं। जैसे यक्स की पेज भी वहाँ पे है और वाई की भी पेज है वहाँ पे, तो ये पेज की समान होने की संख्या देखी जा रही है, यानी कि खुद के साथ संबंध बनाने की संख्या देखी जा रही है, ना कि यक्स और वाई की। तो यहाँ पर देखिए आर क्या हुआ, स्वतुल्य हुआ, और सेकेंड अपना क्या है, सममित। तो सममित अपन देखा जाए कि अगर यक्स वाई अगर एक संबंध बनाता है,
यानी कि सच दैट यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, वो तो दिया गया है, में पेजों की संख्या समान है, समान है। तो और अगर ये एक्स वाई हुआ तो वाई एक्स भी देखा जाए, जहाँ एक्स की पेज है वहाँ वाई की पेज है, तो यानी कि एक्स वाई के साथ संबंध बना तो वाई एक्स के साथ भी संबंध बनाएगा। तो यहाँ पर सच दैट वाई तथा एक्स में भी पेजों की संख्या समान होगी, पेजों की संख्या समान है या समान होगी इस कंडीशन में। तो यानी कि 1 2 के साथ संबंध बनाया तो 2 1 के साथ भी संबंध बनाया। अतः आर क्या है, सममित है, इसलिए आर सममित है इस कंडीशन में रहा। और जो थर्ड है अपना संक्रामक, आइए हम लोग चेक कर लेते हैं कि संक्रामक है या नहीं। जैसे ही संक्रामक है तो संक्रामक में अगर फंक्शन ले लिया जाए कि एक्स वाई, इसी से लिया जाए एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ आर, यानी कि इसका इसके साथ संबंध बना रहा है सच दैट एक्स तथा वाई में भी पेजों की संख्या समान है। और यहाँ पे वाई जेड ले लिया जाए इसके साथ संबंध, तो वाई तथा जेड में पेजों की संख्या समान है। तो यानी कि जो थर्ड अपना बनेगा यक्स जेड के साथ क्या संबंध बनाएगा, जरूर बनाएगा, क्योंकि भाई जब इसका इसके साथ संबंध बना रहा है, इसका इसके साथ संबंध बना रहा है, तो यानी कि सेम फंडामेंटल में इसका इसके साथ भी संबंध बनाएगा। तो यक्स तथा जेड भी जो है पेजों की संख्या समान होगी। अतः आर क्या है, संक्रामक है, आर संक्रामक है इस कंडीशन में। इसलिए आर स्वतुल्य, सममित है और संक्रामक ही है। जब तीनों कंडीशन में तीनों चीज जब जो है होते हैं तो वह क्या होता है, तुल्यता संबंध होता है। अतः आर क्या है, तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध है। ये इस कंडीशन में आपको एकदम प्रूव करके दिखा दिया हमने कि आर स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक ही है। जब तीनों कंडीशन में तीनों चीज़ को फॉलो किया जाता है, स्वतुल्य भी हो, सममित हो और संक्रामक हो, तो ऐसे संबंध को तुल्यता संबंध कहा जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, उसको जो है उसमें 2 3 मतलब क्वेश्चन को करा कि सिद्ध कीजिए इस तरीके से क्वेश्चन में। तो आइए उस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर। सिद्ध कीजिए कि ए दिया गया है आपका 1 2 3 4 5 में आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए माइनस बी मॉडुलस मापांक ए माइनस बी क्या है, सम है। यानी कि जो मापांक होगा ए माइनस बी में कुछ भी, यानी कि उसका उसके साथ अगर लेस किया जाए, सब्सट्रैक्शन किया जाए, घटा दिया जाए, तो वह सम फंक्शन आना चाहिए। द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक क्या है, तुल्यता संबंध है, यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपको हमको पहले यह जांच करना है कि तुल्यता संबंध भी दिखाना है। प्रमाणित कीजिए कि 135 है विषम संख्या है, कि सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है और समुच्चय 2 4 की सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 135 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि दिया गया आपका फंक्शन इस तरीके से ए एक दिया है आपका, जो ए बराबर दिया गया है 1 2 3 4 5 इस तरीके से। और जो आपका आर दिया गया है, यानी कि संबंध रिलेशन दिया है ए बी दिया, और सच दैट मापांक ए माइनस बी दिया गया है। क्या दिया गया यहाँ पर, ए माइनस बी, और यह क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, यानी कि सम है, ये सम है। तो आइए हम लोग जांच करते हैं स्वतुल्य। पहले स्वतुल्य की जांच करते हैं। अगर कोई भी एलिमेंट जैसे ए और इसके साथ बनाएगा ना, यानी कि ए जो है इस बड़े वाले के साथ एलिमेंट बनाएगा ये, तो आप सपोज कीजिए कि ए खुद के साथ अगर संबंध बनाता है यहाँ पर आर, तो अगर यानी कि इसका मापांक ज्ञात किया जाए, यहाँ मापांक में 0 ए की जगह क्या रखा जाए, ए रखा जाए, माइनस बी की जगह भी ए रखा जाए, तो यानी कि क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए। तो 0 ए माइनस ए, तो यह बराबर मापांक 0 आया, यानी कि मापांक 0 आया, तो यह इसके बराबर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो 0 एक क्या है, सम है,
जीरो क्या है, सम है। यह क्या है, ये जो है आया अपना ये सम है, अतः आर क्या है, स्वतुल्य है। आर स्वतुल्य है, इस कंडीशन मिला। और जो सेकंड है अपना सममित, सममित देखा जाए यहाँ पर तो ए इस तरीके से सममित में, तो सममित में अगर देखा जाए ए बी के साथ अगर संबंध बना रहा है यहाँ पर ए बी के साथ, तो यानी कि जब ए बी के साथ संबंध, तो मापांक एक जगह पे और माइनस बी मापांक हुआ, तो ए माइनस बी यह क्या है, सम है इस कंडीशन में। तो जो दूसरी फंडामेंटल अपना आएगा और इसके यानी कि इसको सम कैसे लाएंगे, जैसे ये माइनस पहले कर दीजिए और इसके अंदर ए माइनस बी कर दीजिए इस कंडीशन में, और इसका मापांक कर दिए तो इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा, जो कि यह भी क्या होगा, सम ही होगा। तो यह जब होगा तो ये प्लस का बी और ये माइनस का ए आएगा, तो यानी कि ए बी हुआ तो बी ए के साथ भी क्या होगा, संबंध बनाएगा, यानी कि यह सम हुआ तो यह भी सम होगा, तो बी ए के साथ भी संबंध बनाएगा, अतः आर क्या है, सममित है, सममित है। और थर्ड है अपना यानी कि तीसरा है संक्रामक, तो देखते हैं इसको संक्रामक। जी हाँ, तो देखिए संक्रामक क्या कहता है, जैसा अगर ए बी के साथ संबंध बनाता है यहाँ पर ये, तो यानी कि सच दैट मापांक अगर ए माइनस बी होगा तो ये क्या होगा, सम ही होगा, सम है। तो बी सी के साथ अगर संबंध बनाता है सच दैट मापांक बी माइनस सी, यह भी क्या है, सम है। तो आता है ए माइनस बी, यानी कि एक आप फंडामेंटल जान लीजिए कि दो सम संख्याओं का योग भी एक क्या होता है, सम संख्या ही होती है, तो संक्रामक में ए सी आएगा। तो अगर इस फंडामेंटल में देखा जाए कि इसका और इसका योग कर दिया जाए मापांक, अगर ये इस कंडीशन में देखिए आप कि ए माइनस बी और प्लस बी माइनस सी, इसका अगर योग किया जाए तो ए और माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो यह कैंसिल, यानी कि ए माइनस सी आया, ए माइनस सी आया, तो जो कि एक क्या है, यह भी एक सम संख्या होगी, एक सम संख्या होगी, है सम संख्या। तो आता है यानी कि जो ये आप जान लीजिए कि दो सम संख्याओं का योग भी एक सम संख्या ही होती है। तो आता है यानी कि जो इसका इसके साथ संबंध बना, इसका इसके साथ, तो ए सी के साथ भी संबंध बनेगा ना, तो ए सी के साथ संबंध बनाएगा, यानी कि ए सी के साथ संबंध है, तो अतः आर क्या है, संक्रामक है, संक्रामक है। अतः यह जो है तीनों कंडीशन को फॉलो किया, स्वतुल्य भी है, सममित है और संक्रामक भी है, अतः आर क्या है, यह तीनों कंडीशन में आर क्या है, तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, ये कंडीशन रहा। और अब इसी क्वेश्चंस में देखिए आगे जो अपना सेट दे रखा है, यानी कि समुच्चय, इस तरीके से ये यानी कि समुच्चय दिया है अपना समुच्चय, यानी कि जो दिया है आपके इस क्वेश्चन में कि दिया है 135 जो विषम अवयव है, समुच्चय 135 के सभी अवयव अवयव क्या है, विषम है। ये तो चूंकि विषम के अंतर का मापांक, यानी कि विषम में अगर माप अंतर किया जाए, जैसे जो a माइनस बी दिया है, तो अगर इसका इसके साथ अगर माइनस किया जाए या इसके इसके साथ माइनस किया जाए तो 1-3, यानी कि मापांक में अगर देखा जाए कि a के स्थान पर 1 रखा जाए, माइनस बी के स्थान पर 3 रखा जाए, तो इसके साथ ये -2 आएगा, जब मापांक इसके अंदर से बाहर आता है तो ये प्लस का आता है। तो देखिए 2 भी क्या है, सम संख्या है, तो विषम संख्या के विषम संख्याओं के अंतर का मापांक भी सम होता है, अतः समुच्चय 135 का प्रत्येक अवयव एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। जैसे 5-3 करेंगे तभी ये 2 आएगा, सम संख्या आएगा, या 3-5 करेंगे तभी -2 आएगा, जबकि मापांक से बाहर आएगा तो 2 आएगा, तो यह भी एक क्या है, सम संख्या है इस कंडीशन में। तो यानी कि अतः समुच्चय 135 का प्रत्येक अवयव एक दूसरे से संबंधित है, इस कंडीशन में बना। और जो सेकंड अपना बनेगा समुच्चय 2R के सभी अवयव, जो दूसरा दिया गया है, तो यहाँ पर जो दूसरा दिया गया है कि समुच्चय 2-4 जो विषम सम वाला दिया गया है, यहाँ पर समुच्चय
समुच्चय 2 4 ये जो दिया गया है कि सभी अवयव जो है यहाँ पर, तो इस कंडीशन में देखा जाए यहाँ पर इस तरीके से कि 2 4 है यहाँ पर, तो सम संख्याओं का योग अगर इसका अंतर भी किया जाए मापांक के अंदर, जैसे क्या दिया था ए माइनस बी है, दिया गया ना सच दैट में ए माइनस बी दिया है जो कि सम संख्या होनी चाहिए। तो इसका अगर इसके साथ माइनस किया जाए यहाँ पर 4 मापांक में, तो यह भी मापांक -2 आएगा, और जो कि जब 2 मापांक से बाहर आएगा तो 2 भी एक क्या आएगा, सम संख्या आएगा। तो अतः समुच्चयों 2 4 का प्रत्येक अवयव भी एक दूसरे से संबंधित है, यानी कि यह भी एक दूसरे से संबंधित है। समुच्चय 1 3 5 के सभी अवयव विषम है, और जो कि यानी कि 2 4 वाला जो है यह भी एक क्या है, विषम संख्या ही आया, इसका अंतर एक विषम संख्या ही होगी। यानी कि इस कंडीशन में देखा जाए तो यानी कि सम संख्याओं का जो मॉडुलस यानी कि हमने इसमें लेस किया तो अभी क्या है, संबंधित आया, यानी कि सम संख्या आया ना। तो इस कंडीशन में आता है 1 3 5 के कोई भी अवयव 2 4 से संबंधित नहीं है, यानी कि जो ये 1 3 5 वाला है इसका अवयव और इसका अवयव एक दूसरे से क्या संबंधित नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें और इसके जब माइनस करेंगे 1 - 2 करेंगे तो 1 आएगा, 1 - 2 करेंगे, 1 - 2 करेंगे तो -1 आएगा, जो कि मापांक से बाहर आएगा तो 1 आएगा, जो कि 1 क्या है, एक विषम संख्या है। अब इसका इसके साथ अगर माइनस करते हैं तभी क्या आता है, 3 - 4 तभी 1 आएगा, इसका इसके साथ माइनस करेंगे तभी 1 आएगा। तो इस कंडीशन में यानी कि समुच्चय 1 3 5 के सभी अवयव समुच्चय 2 4 के अवयव के एक दूसरे से संबंधित नहीं है। इस समझ में आई, ये इस तरीका जो है आप बात को समझिए कि इसका इसके साथ संबंध नहीं बनाएगा, जबकि इनका इनके साथ अगर लेस किया जाएगा, माइनस किया जाएगा तो संबंध बनाएगा, जो कि विषम सम आएगा। तो यानी कि उसका उसके साथ संबंध बनाएगा, जबकि इसका इसके साथ संबंध नहीं बनाएगा। तो ये रहा अपना जो जांच करने का तरीका था, तो ये हमने जांच करके दिखाया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से करना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इस क्वेश्चंस को आप पूरी अच्छे तरीके से कवर कीजिए। प्लीज़ अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन देने के लिए आपके लिए 24 घंटे के लिए सेवा में तात्पर्य है। तो थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं कल के लेक्चर में, बाय बाय।